दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिस जारी करके क्लियर कर दिया है कि भाई होमगार्ड में भर्ती के लिए आपको पहले ओटीआर कराना होगा। ठीक है, ओटीआर जब आप करा लेंगे उसके बाद ही आप पंजीकरण कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया तो लगभग शुरू हो गई। उसी बीच जो होमगार्ड डिपार्टमेंट में पुराने स्वयंसेवक हैं, ठीक है, जो रिटायरमेंट के आसपास हैं, ठीक है, उनको बहुत बड़ी चिंता सताने लगी है। भाई टेंशन आखिर में है क्या, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या भर्ती होना ज़रूरी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और इसका समाधान क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा आप मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से देख रहे हैं। आगे लिखिएगा यूपी होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि भाई होमगार्ड विभाग की जो न्यूज़ है मैं पिछले कई सालों से बना रहा हूँ। ठीक है, एक वक्त ऐसा था कि भाई होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाया करती थी। ठीक, पूरे महीना ड्यूटी नहीं मिल पाती थी। अलग अलग जनपदों में हमारे जवान घरों पर बैठे रहा करते थे, कोई दूसरा काम किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन इस वक्त मामला यह है कि भाई लगभग 100% ड्यूटियां जो है जवानों की लग रही हैं, क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, होमगार्ड जवानों की जो मांग है, अलग अलग विभागों में अलग अलग जगहों पर होमगार्ड विभाग मांगे जा रहे हैं। होमगार्ड के जो जवान हैं वो मांगे जा रहे हैं और उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। अब आपको पता है कि भाई 1 लाख से ज़्यादा पद, 1,17,18,000 स्वीकृत पद हैं, उसमें मात्र 70,000 के आसपास, ठीक है, ठीक आंकड़ा मैं आपको पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ लेकिन लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग 70,000 के आसपास जो है इस वक्त जवान मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में दोस्तों जवान जो हैं वो रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं। साल में लगभग 2-3 हज़ार जवान जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें 1,20,000 के पद जो स्वीकृत हैं, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी, लगभग 44-45 हज़ार जवानों की जो है इस वक्त कमी चल रही है। ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, तो यह होगा कि भाई विभाग में स्वयंसेवक की जो संख्या है वो ना के बराबर रह जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्वयंसेवकों की भर्ती करना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई भर्ती की जाए। ठीक, लेकिन मेरी इस बात को सुनने के बाद जो पुराने जवान हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, नाराज़ होने वाली बात है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो वक्त 8-10 साल 12 साल पहले था कि भाई जवानों को ड्यूटी के अभाव में घर पर बैठा दिया जाता था। ठीक है, रोस्टर वाइज ड्यूटी लगा करती थी और उसमें बहुत सारे जवान जो हैं घर पर बैठे रहा करते थे, बहुत कम ड्यूटी मिल पाती थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये नए जवान आ जाएं तो पुराने जवानों को विभाग भूल जाए, उनको बैठाए रखे और ड्यूटियां जो है नए जवानों को देता रहे, ऐसा ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो क्लियर कर दूं कि भाई जो भी ड्यूटी है वो रोस्टर के आधार पर आज भी लगती हैं। ठीक है, चूंकि मांग बहुत ज़्यादा है, अलग अलग विभागों से, अलग अलग जगहों से जवानों की मांग आती रहती है और जवान जो है लगते रहते हैं, तो उस वजह से दोस्तों कमी ड्यूटी की होना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। ठीक है, संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ड्यूटियां पहले से हमारी जो ड्यूटियां मांगी जाती हैं हमारे जवान नहीं मिल पाते, कमी रहती है ना। अलग अलग कमांडेंट यही वजह बताते हैं कि भाई हमारे जवानों की उपलब्धता न होने की वजह से हम अपने जवान जो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो भर्ती होना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमारे जो जवान टेंशन में है कि भाई ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए भी विभाग को कुछ सोचना चाहिए, शासन को कुछ सोचना चाहिए और सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई जो पुराने जवानों, उनका जो वक्त है, उनका जो टाइम है इस वक्त, ठीक है, वो रिटायरमेंट के आसपास है, उनको क्या घर पर बैठाना सही होगा। आप सोचिए, महंगाई के इस दौर में अगर वो घर पर बैठ जाएंगे, पूरे पूरे परिवार उनके इसी मानदे पर चल रहे हैं, अगर वो घर पर बैठ गए तो क्या हालात पैदा हो सकते हैं। ये बात विभाग को, सरकार को सोचना चाहिए, उसके बाद नई भर्ती कराना चाहिए। भाई कुछ ऐसा आदेश या कुछ ऐसा शासनादेश आना चाहिए कि भाई
प्राथमिकता दी जाए पुराने जवानों को, ठीक है, पहले पुराने जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाए फिर नए जवानों को, नहीं तो सभी की ड्यूटी 100% कर दी जाए, ताकि आगे भर्ती होने के बाद वो वक्त ना देखना पड़े जो पहले हमने देखा था कि घर पर बैठ गए। तो यार बात देखे जाए दो पहलू हैं, भर्ती होना चाहिए बहुत ज़रूरी है, भर्ती नहीं होना चाहिए क्योंकि पुराने वाले जवान जो हैं वो बहुत परेशान हैं। ये दो पहलू हैं, हर चीज़ के दो पहलू, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। भर्ती के लिए भी यही दो पहलू आते हैं कि भाई नए जवानों की भी ज़रूरत है, जाहिर सी बात है कि भाई नए कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती का कि भाई भर्ती होगी तो हमें जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो हम अपने परिवार को लालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जो पुराने जवान हैं वो इस टेंशन में बैठ गए हैं कि ऐसा ना हो भर्ती हो जाए और हमें जो है घर पर बैठा दिया जाए। तो यार मेरे हिसाब से तो ये नहीं होने वाला, घर पर कोई नहीं बैठेगा, सबको ड्यूटी मिलेगी। और विभाग को, सरकार को कुछ ऐसा आदेश या फिर कुछ ऐसा नियम बना देना चाहिए कि भाई हमारे कोई जवान जो है घर पर न बैठ पाएँ, क्योंकि अगर घर पर बैठ गए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आप लोग भी बताइए भाई आपकी राय क्या है। देखिए दोनों पक्षों को सोचिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। एक तरफ हमारी नई पीढ़ी बैठी हुई है इंतजार में कि भर्ती होना चाहिए, एक तरफ हमारे बुजुर्ग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो भर्ती हो जाए, हमें घर पे बैठा दिया जाए। तो दोनों पहलुओं को सोचिए, ठीक है, दोनों पहलुओं के बारे में सोचिए, समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी, ठीक है, ज़रूरी दोनों ही है। भर्ती होना भी ज़रूरी है और ड्यूटी लगना भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। तो राय आप लोग लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है, लिखिएगा। और जो भी अपडेट आती है ना विभाग से रिलेटेड, आपका भाई आपको पहुंचाता है। पिछले कई सालों से मैं लगातार न्यूज़ बनाता रहा हूं, अपडेट्स आपको पहुंचाता रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप जो है भर्ती होने के पक्ष में, देखिए मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं पक्ष में हूँ या नहीं हूँ, ये मैं अपनी राय तो मैं कुछ नहीं देना चाहता, क्योंकि भर्ती होना भी ज़रूरी है और नहीं होना भी, जवानों को ड्यूटी मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप मुझसे ना पूछें, क्योंकि आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए कि भाई भर्ती होना सही है या फिर ड्यूटी मिलना सही है, क्या आपकी राय है वो नीचे लिखिएगा। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि शासन तक, विभाग तक आपकी आवाज़ जो है पहुंच सके। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को शासन तक पहुंचा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कमेंट और शेयर, ये दो काम आपको ज़रूर करने हैं। चलिए दोस्तों चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।